भारत के मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के 6 साल मुकम्मल। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। पूरे मुल्क में रैलियों, सेमिनार, तकरीबात का इनकाद किया जाएगा। मकबूजा वादी में नौ आबादियाती भारतीय एजेंडे की तरफ आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराई जाएगी। लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार भी कश्मीरी अवाम यौम इस्तेहसाल मनाएंगे। भारत ने 5 अगस्त 2019 को अपने ही आइन में तरमीम करके आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया। मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुद मुख्तार रिया हैसियत छीन कर अस्करी मुहासरा सख्त कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी अवाम के गैर मुतज़लज़िल यकजहती का अयादा, भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत। यौम इस्तेहसाल भारतीय बर्बरियत की एक संजीदा याद दहानी है। भारत का गैर कानूनी और नाजायज़ कब्जा इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। कश्मीरी क़यादत को खामोश करने की कोशिश भारत के वसीतर तसल्लुत पसंद और इंतहा पसंदाना एजेंडे का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के तनाज़े के मुनसिफाना हल की तलाश हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। दुनिया मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के इंसानी हकूक़ के जराइम को रोके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल के हवाले से पैगाम। कश्मीरी अवाम को अपने ही वतन में बेख्तियार कम्यूनिटी बनने का खतरा लाहक है। पाकिस्तान कश्मीरियों के जायज़ हकूक़ के हसूल तक हर मुमकिन सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का अज़्म का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप का मोदी सरकार को एक के बाद एक झटका। अमरीकी सदर की भारत के तजारती टैरिफ में मजीद इजाफे की धमकी। भारतीय मसनूआत की अमरीका दरामद पर ड्यूटी में बड़ा इजाफा किया जाएगा। भारत के खिलाफ टैरिफ में खातिर ख्वाह इजाफा करेंगे। भारत रूस से तेल खरीद कर उसे आगे फरोख्त करके मुनाफा कमा रहा है। भारत को यूक्रेन जंग में हलाकतों की कोई परवाह नहीं। इसी वजह से अब भारत पर टैरिफ में और भी इजाफा करने जा रहा हूँ। अमरीकी सदर का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक अमेरिका ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो रहा है। दी इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल की पाक अमेरिकी ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिश को सराहा। ट्रंप से व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल की निजी मुलाकात खत्े में सिफारती तब्दीली का आगाज़ थी। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन। अमेरिका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां, नायफिर आलात देने का मामला भी ज़ेर गौर है। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मैशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान से तजारती माहदे में सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। आदमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी मुल्कों के साथ मतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ तनाज़े के बाद उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग बयानिए की जंग के बाद भारत के कदम डगमगा गए। भारत का हमलावरों की पाकिस्तानी शनाख्त के दावे से राह फरार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के होते ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया था। पाकिस्तान ने बयानिए की जंग में सबूतों के साथ भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। सोशल मीडिया अकाउंट्स पहलगाम हमलावरों की शनाख्त और पस मंजर के बारे में गलत रिपोर्ट फैला रहे हैं। भारत के हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कहा, भारतीय मुसल्लह अफवाज के किसी मजाज मीडिया हैंडल ने ऐसी कोई दस्तावेज या तैयार या जारी नहीं की। IDS ने पहलगाम हमले पर कोई सरकारी मालूमात जारी नहीं की हैं। हेडक्वार्टर IDS की वजाहत।
वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 4 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में सर फहरिस्त है। क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में तेज़ बारिशों और तूफ़ानी आई। बारिशों और सैलाब से मुतादिद अफराद जमभग और इमलाक को नुकसान पहुंचा। मुल्क में एडवांस वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत है। वफाक और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत कुदरती आफात से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर मवासलात फौरी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए इक़दाम करें। नौजवानों पर सरमायाकारी मुस्तक़बिल महफूज करने के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा, जब तक आप अपने घरों में आबाद नहीं होते मैं आता रहूँगा। अगस्त के आखिर तक दोबारा गिलगित का दौरा करूँगा। आइंदा दौरे में दार स्कूल का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ ने आज मुल्कगीर एहतजाज का प्लान फाइनल कर लिया। PTI का अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करने का फैसला। तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया गया। अरकान सूबाई असम्बली अपने अपने हलकों में एहतजाज करेंगे। मरकजी क़यादत की तमाम सूबाई सदूर और चीफ ऑर्गेनाइजर से मुशावरत मुकम्मल। एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ जाहिर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। रावलपिंडी इंतजामिया ने एहतजाज से निपटने की हिकमत अमली बना ली। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने ज़िले भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, रैलियों, जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। दफ़ा 144 का नफाज 10 अगस्त तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। अडयाला जेल की जानिब जाने वाली शाहरा को कंटेनर्स लगाकर सील करने का फैसला। अडयाला जेल की सिक्योरिटी को रेड अलर्ट करके पंजाब रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए CPO रावलपिंडी को मरासला। अडयाला जेल के इतराफ इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने की सिफारिश। तहरीक इंसाफ आज पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज करेगी। PTI तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। बानी PTI गुज़िश्ता 2 साल से जेल में नाहक कैद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं PTI को जगह ना मिली तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। बानी PTI के साथ बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। बानी के साथ बेवफाई करने वाले परवेज खटक और महमूद खान आज किधर हैं? PTI की तहरीक एक दिन के एहतजाज में बदल चुकी है। तमाम कार्ड्स नाकाम हो चुके। PTI के पास अब सिर्फ नाकामी कार्ड बचा है। बानी अपनी बनाई तबाही की सूरत में दाखिल हो चुके हैं जिससे निकलने की कोई राह नहीं। PTI का माजी और हाल है लेकिन मुस्तकबिल नहीं। वीज़ा दरख्वास्त देकर कासिम और सुलेमान ने साबित कर दिया वो पाकिस्तानी शहरी नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी के मुखालिफिन पर तंज के तीर। 9 मई क्या किया है भुगतना पड़ेगा। अता तारण ने वाज़ेह कर दिया 9 मई की सजाएं कानून के मुताबिक हुई हैं। शोर करने के बजाय फैसला अदालत में चैलेंज करें। 9 मई वाकयात में कौन मुलव्वस है सबको पता है। PTI ने मनसूबाबंदी के तहत फसाद बर्पा किया। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारण का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा कौमियत का तकाजा है हम सब मिलकर बैठें। नफरतों में इतने आगे चले गए एक टेबल पर बैठने को तैयार नहीं। सियासतदानों ने एक दूसरे के साथ बैठना छोड़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा मिल बैठने की बात की है। निज़ाम ठीक नारे लगाने से नहीं मिल बैठने से होगा। जब तक अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। ऑपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। जो मर्जी कर लें बानी के साथ डट कर खड़े हैं। उमर अयूब, अहमद चट्ठा और जरताज गुल ऐवान में नहीं है।
हमारे एमएनएस को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। हमारे हौसले बुलंद और जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। मियां अजहर मरहूम के इकलौते बेटे हमाद अजहर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अली मोहम्मद खान ने कहा, अपोजिशन लीडर को सजा देकर जमहूरियत का जनाजा पढ़ा दिया गया। मियां अजहर 16 माह तक बेटे से मुलाकात ना कर सके। इस जमहूरियत का क्या फ़ायदा? लोगों को कब्रों में उतार कर फातिहा पढ़ते रहें। यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। पीटीआई एहतजाज के लिए 5 अगस्त के बजाय कोई और दिन रखती तो अच्छा होता। आज सियासी सरगर्मियों का नहीं, कश्मीरियों से यकजहती का दिन है। पीटीआई वाले एहतजाज करके देख लें, कुछ नहीं होगा। बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, कश्मीरियों से यकजहती के लिए इस्लामाबाद में रैली निकालेंगे। पाकिस्तान मसला कश्मीर पर अपने वाज़े मौक़िफ़ से भी कभी दस्तबरदार नहीं होगा। मसला कश्मीर को आलमी सतह पर भरपूर तरीके से उजागर करते रहेंगे। भारत मुजालिम से कश्मीरी अवाम की तहरीक को दबा नहीं सकता। कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को सलाम और भारतीय जुल्म के खिलाफ गूंजदार पैगाम। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ISPR का नया नगमा जारी। लहू से हकी दास्तान लिखने वाले कश्मीरियों का भारतीय तसल्लुत से आज़ादी लेने का आज़म। नगमे में कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत लेकर देने के पाकिस्तान के आज़म की तर्जुमानी। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकाम की बेहुरमती दुनिया भर के मुसलमानों के लिए तौहीन आमेज है। बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर भी बराह रास्त हमला है। इक़दाम ने दुनिया भर के 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों के अकीदे को ठेस पहुँचाई है। मुनज़्ज़म इश्तिआल अंगेजियाँ अमन के इम्कानात को खतरे में डाल रहे हैं। मशरिक़ वस्ता मज़ीद अदम इस्तेहकाम और तनाज़े की जानिब बढ़ रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, इसराइली वज़रा, ओहदेदारों और हज़ारों इसराइली आबादकारों ने बेहुरमती की। इसराइली हुक्काम की मौजूदगी में नफरत आमेज़ ऐलानात किए गए। ये मजहबी जज्बात को भड़काने और तनाव को बढ़ाने की कोशिश है। ऐलानात मस्जिद अक्सा की हैसियत को तब्दील करने की एक खतरनाक और दानिस्ता कोशिश है। चीफ जस्टिस से शुगर स्कैंडल पर आज खुद नोटिस लेने की अपील। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का शुगर स्कैंडल पर चीफ जस्टिस को खत। शुगर स्कैंडल का मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी को रेफर और आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। खत में तहकीकाती कमीशन तश्कील और शुगर स्कैंडल पर जिम्मेदारी मुतय्यन करने का कहा गया। खत महमूद खान अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, असद कैसर और मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से भेजा गया। आज की कॉल का नतीजा भी माजी से मुख्तलिफ नहीं होगा। जब भी कोई अहम इवेंट होता है, ये गिरोह फसाद की कॉल देता है। एक फितने ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर को एहतजाज के लिए मुंतखब किया। पूरी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाएगी और फसादी मुल्क के खिलाफ गोरीला जंग लड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अलीमा खान कहती हैं, 5 अगस्त का एहतजाज होता नजर नहीं आ रहा। इनके अवामी मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकल रही है। तरक्की करता पंजाब मुखालिफिन को हजम नहीं हो रहा। इनका काम सिर्फ हर्जा सराई करना है। बानी अपने बच्चों को हवा नहीं लगने देते। कौम के बच्चों को 26 साल से जुनून का दर्स दे रहे हैं। बानी पीटीआई को प्रेशर में लाने के लिए उनकी अहलिया पर केस किए जा रहे हैं। बानी की अहलिया के साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है सब जानते हैं। बानी पीटीआई को 10 फीट के कमरे में रखा हुआ है। ये लोग जब चाहते हैं फैमिली से मिलने नहीं देते। आजकल तो वुकला से भी मिलने की इजाज़त नहीं है। बानी पीटीआई ने कहा, रूल ऑफ लॉ के लिए जंग लड़ रहा हूँ। सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक। यौम शोहदा पुलिस पर मुल्क भर में तकारीर। पुलिस के शोहदा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश। लाहौर में लिबर्टी चौक में तकरीब का इनेकाद। IG पंजाब और CTO ने बच्चों के साथ मिलकर शम्माए रोशन की।
सेंट्रल पुलिस ऑफिसर कोयटा में यौम शोहदा पुलिस के हवाले से तकरीब। साबिक आईजी बलूचिस्तान मुअज्जम जा अंसारी की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। अमन की बहाली के लिए पुलिस की कुर्बानियां लाजवाल हैं। पुलिस की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। हमारे शोहदा ने अमन व अमान के क़याम और कानून की सरबुलंदी के लिए जानों का नजराना पेश किया। शोहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। पुलिस को मौसर, फाल और अवाम दोस्त बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह की पुलिस शोहदा के प्रोग्राम में शिरकत। पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़नी है। हमारा मुकाबला ऐसे दहशतगर्दों से है जिसने सुपर पावर को शिकस्त दी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जिन दहशतगर्दों से नंबर आजमा है वो कोई आम मुजरिम नहीं है। अफवाज और पुलिस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। शोहदा ने सूबे के अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पुलिस के शोहदा की एक लंबी दास्तान है। पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। पुलिस शोहदा के लवाहिकीन का ख्याल रखेंगे। फलाह व बहबूद के लिए 1 अरब रुपए रखे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पुलिस शोहदा तकरीब से खिताब। मानसून बारिशों का छठा स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में आज से 10 अगस्त तक शदीद बारिशों के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। पंजाब, केपी, कश्मीर और जीबी में बारिश का इम्कान। सिंध के साहली इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। हज़ारा डिवीजन में शदीद बारिशों और फ्लैश फ्लड्स का खतरा। सियासी मकामात पर पाबंदी और दफा 144 नाफिज। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 4 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक अफराद की शनाख्त मजहर और वारिस के नाम से हुई। इलाका मकीनों का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस। SSP ईस्ट से रिपोर्ट तलब कर ली।